अच्छा, अभी हम भागलपुर जिला में है, बाखरपुर थाना क्षेत्र में, जो कि पीरपैती प्रखंड में है। और जो कि यहाँ का स्थिति हम दिखाने का प्रयास करेंगे, जो कि एक जमीनी विवाद था जिसमें कि भरत यादव को मार करके 20 से 25 आदमी जो कि एक समेत आते हैं और उसको मार देते हैं, और मारने के बाद उसका मृत्यु हो जाता है। और जो कि हम यही स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कैसे क्या हुआ था, और पूरा जानकारी इन्हीं लोगों से बात करेंगे। भैया पहले अपना परिचय दीजिए हमको। मेरा नाम बबलू कुमार यादव जी, कैसे मारपीट हुआ था? मारपीट हुआ उस दिन वो गए थे बाइक लेके, वहाँ से बाइक लाने के लिए कहीं दिए थे बाइक जी। तो गए उधर बाइक लाने के लिए, और उनकी एक बहन जानी थी तो वो सोचे कि टेम्पू भी देख लेते हैं, उधर से बाइक भी लेते हैं। जैसे उधर से आ रहे थे जी, अस्पताल के थोड़ा सा पश्चिम साइड सब कोई घात लगाए हुए बैठे थे मारने के लिए। इनको जानकारी नहीं था, मतलब पहले से प्लान बना पहले करके से प्लान बना के सब कोई बैठा हुआ था वहाँ मारने के लिए। जैसे उधर से आए, ईटा से उन लोग मार दिए कपार पे, बाइक से गुजारी से जो भी हो, जो कि इन लोगों को पहले ही मारने का धमकी दिए थे। 16/11/2024 का ये जो मामला है, उस टाइम भी लोग को जो कि मारने का धमकी दिया गया था, जो कि अब तक जो कि 2025 में जो कि ये कांड जो कि पूरा कर दिया गया है। भरत यादव को मार करके मतलब मृत्यु हो गया, उनका देहांत हो गया, और उन्हीं का भाई है, उन्हीं से हम बात करेंगे। फिर उसके बाद कैसे हुआ क्या? वो उधर से आए बाइक से, उसके बाद वहाँ मारना चालू कर दिया। वो लोग मारना चालू, भरपूर एकदम मारने लगा। हम लोग अपने दरवाजे पर से हम तब तक में देख लिए। जी। देखे तो हम बाइक लेके एकदम तेजी में वहाँ पे गए। जब तेजी में गए वहाँ तो सब आना धून, एकदम कोई लाठी से तो कोई गोजारी से, कोई भल्ला से, कोई फाइटर से, कोई रॉड से एकदम मार रहा था उनको। उसके बाद पूरा लेडीज और जेंट्स जो था ये छत पे आके, यहाँ से पूरा पथराव किया, यहाँ से मार के उनके भरत यादव की मम्मी का यहाँ हाथ तोड़ दिया, यहाँ पे पत्थर ईंटा से यहाँ टूट गया। और मंटू यादव की पत्नी का ये सब टूट गया था, सब हाथ। उनकी बेटी को चोट लगा था, उनकी बहन थी, उनको मारा गया था लाठी से। गोली मेरे दरवाजे पे, वहाँ मेरे दादाजी का वहाँ कर्म हो रहा था। हाँ, कुछ मतलब दूधा लग रहा था, वही घंट टंगवाने के लिए सबको ये था। वहाँ भी गोली चला के नाव और ब्राह्मण जो थे सबको वहाँ से मार के थू करके गोली चला के खेत दिया गया वहाँ से। कि कहीं ना कहीं देख सकते हैं अभी भी जो है कि लापरवाही है, जो कि देख सकते हैं कि अभी 20 से 25 आदमी जो मिल करके भरत यादव का जो कि मार देता है। और ये छत दिखाने का प्रयास करेंगे, ये जो है कि पक्का का मकान है, यहाँ पर आकर के जो कि इनको मारने का प्रयास किए, ईटा पत्थर जो है कि फेंके इनके ऊपर। और उनका शादी हो चुका था। हाँ, भरत यादव का शादी हो चुका है। उनका 2 बेटा, 1 बेटी है, और बेटी है 5 साल की जी, और बेटा 3 साल का, एक अभी गोदी में है, 10 महीने का बेटा है। और हम लोग मेल के थ्रू DIG साहब को, IG साहब को सब जगह दिया गया है। प्रदीप यादव का और बलिराम यादव है, सबका गोली के साथ दिया गया कि देखिए सर ये लोग धमकी दे रहा है, कब घटना कर देगा ये कहना मुश्किल है। मेल के साथ हम लोग सब कुछ किए हैं। अभी से घटना से 8-9 दिन पहले हम लोग सब कुछ मेल किए हैं। तो अभी तक कोई आश्वासन आए हैं? SP साहब को वहाँ से हम लोग को अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। पहले ही मामला कोर्ट में चल रहा था? चल रहा है मामला कोर्ट में पहले से। जी। और हम उनकी वाइफ है, उनकी माता जी है, हम उनसे बात करेंगे क्या मामला था और कैसे क्या हुआ था, और वही लोग बताएंगे। वहाँ से आ रहे थे टेम्पू करके बाइक से यहाँ से जी। और वो सब उधर घेर कर उनको मारने लगा। वहाँ लाठी से भला तो जिस था उस सबसे मारने लगा। नत्था यादव का सब परिवार था, जीजू यादव का सब परिवार था, जगदीश यादव का सब बेटा था। मतलब वो लोग अपना पूरा फैमिली, मतलब परिवार के लेडीज लोग सहित सब मार करके उनको मिल करके मार दिया। और राजेंद्र का 4 लड़का था, उसकी बहू भी सब थी, और बरमेश्वर का भी, यादव का भी सब बेटा और पतोह थी, बगुंदर यादव की लड़की भी थी, सब थी मारने में। तो यानी कि भरत यादव को मतलब कितने बाल बच्चा थे? 3 है। तो उनका तो देहांत हो गया, अब क्या कैसे क्या होगा? उनका भरण पोषण कौन करेंगे? यही तो हम इंसाफ चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं इनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत दुख की बात है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मार करके मारते मार दिए हैं उनको, वो भी एक आदमी नहीं, 20 से 25 आदमी उनको मारे हैं मिल करके। और उनकी माता जी है, उनसे भी बात करेंगे। अब आपको हाँ बाबू है पर। अच्छा। और यहाँ पर सब बच्चा सच्चा उन्हें से मार कर तो कहे रंजीत सिन्हा
जाकर अपन वहाँ से उठा कर ले आइए। मतलब मार करके आ करके फिर आपको धमकी दी। चलाया हमके बाबू। जी हाँ ईटा आपको कितना बेटा थे? दूध एक मन तू भाग कोई नहीं। मतलब एक भरत यादव उनका देहांत हो गया। हाँ हाँ मंटू है एकरो के कथी से गोली मारे रे हमार बाबू के नहीं हम उन भरत यादव के भाई हैं जो कि उनसे बड़े थे, हम उनसे भी बात करेंगे क्या कहानी था, कुछ क्या कैसे हुआ भैया, कैसे क्या हुआ था, कुछ कैसे हुआ था? कुछ नहीं था। इधर नया मामला हम लोग में कुछ नहीं था। एक दिन उन लोग प्रोग्राम किया था मरने के लिए, तो हम जाके बड़ा बाबू से बोले कि सर जाकर धमकाइए चमकाइए, से रोड पर बैठता है, हमको शंका लगता है कि मेरे भाई के मारेगा। यानी कि पहले आप आवेदन दिए थे थाने में, तो पर भी थाना कार्रवाई कुछ नहीं कर रही थी। 3 दिन पहले हम जाकर बोले थे, जी हम बोले कि बड़ा बाबू आकर तुमको दर्द दिया होगा, जी लेकिन वो बात नहीं था। वो फिर 2 दिन के बाद वो लोग गया मोटरसाइकिल लाने के लिए कोई को दिया था, अपनी मोटरसाइकिल मांग के लेकर उधर से आ रहा था, तो लेकिन तेज था पहले ही से दूसरे के घर में एक बैग निकाल करके उसको भेज दिया। ईटा से पहले मार दिया, कपार पर गिर गया। बस 20-25 आदमी, कोई फाइटर, कोई गोजारी, कोई लाठी, तरह तरह का हथियार लेकर के मतलब उनको मार के उसको बेहोश कर दिया। पूरा गंभीर रूप से घायल कर दिया। पूरा चीज फाड़ दिया। तो हम पहुँचे वहाँ, एक तो बच्चा अब हटेगा तब ना हम सकेंगे, बड़ी यार हम उससे जा रहे थे तो फायरिंग कर दिया। जी हम लम्बे खड़ा हो गए। मतलब फायरिंग बोले तो गोली बंदूक ऐसे कुछ? हाँ फायरिंग कर दिया हथियार से। यही जी हम नहीं सके, जब वो लोग हट गया तो हम गए। जाने के बाद अपना थाना आया उधर से, लाल के अस्पताल खत्मा दे। जी उसके बाद तो उनका लेके गए, 10 दिन इलाज हुआ, उनके बाद मृत्यु हो गया। फिर उसके बाद अभी तक कोई धमकी वगैरह आ रहा है अभी क्या? तो बोल रहा है कि एक ठोकर मार दिए, एक ठो बचा हुआ मार देंगे। अभी भी धमकी आ रही है, तो इस पे क्या कहिएगा? एसपी साहब से ही कहेंगे कि इन लोग के सच्चाई कार्रवाई होना ये चाहिए। जो धमकी दे रहे हैं स्थानीय थाना को, आप बोले थे जाकर के, सूचना दिए हैं? क्या इसको मन में चल रहा है, अभी हमको टेर नहीं लगा। मतलब ये जैसे धमकी आ रहा है आपके ये कि पास, लोग अभी मन बल बढ़ते जाता है, मारेगा कि क्या करेगा हम। जी जैसे कि धमकी आ रहे हैं आपके पास, तो सूचना दिए कि सर रोज दोबारा, थाना से भेंट होता है, रोज रोज धके तो घूमता क्या है। बोलते हैं थाना बोलते हैं कि प्रभारी हम क्या बोलते पकड़ते हैं, उन लोग को पकड़ेंगे। हैं? अभी कुछ पकड़े हैं कि नहीं किसी को? 5 लोग पकड़ा है, जी लेकिन जब भी हम लोग लोकेशन देते हैं तब भी पकड़ता मतलब है। आप लोकेशन देते हैं तब पकड़ते हैं, जी। उसके बाद नहीं? नहीं